नहीं आप लिख दो ना, बात सुनो। की बात है कि आज मेरे इस गांव में चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, अरफान साहब और डीडीसी मेंबरान यहाँ पहुँच गए हैं, मगर बदकिस्मती है हमारी। मैं हाजी अली मोहम्मद वाना दीपोरा सरबल से चेयरमैन फॉरेस्ट एक्ट कमेटी और चेयरमैन गुजरन बकरवाल बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे लिए आज नया चांद मिल गया कि यहाँ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और डीडीसी मेंबर पहुँचे। हमारे पास वोट देते थे तो फिर आता कोई नहीं था, ना हमें सड़कें हैं, ना हमें बिजली की फीस 1200-1500 महीने का लग गया 15,000, तो नहीं हमें पानी है, नहीं हमें और कोई फैसिलिटी है। अस्पताल की तो बात ही नहीं, तकरीबन 1500 चूल्हे हैं यहाँ, एक मेडिकल सब सेंटर नहीं। यहाँ से टीका करने के लिए शोपियान जाते हैं। अल्लाह का ये, इसलिए जनाब डीसी साहब से मैं अर्ज करता हूँ कि हमारे गांव में नंबरदार कोई नहीं है। ये मकान, इसलिए जनाब डीसी साहब से मैं अर्ज करता हूँ कि हमारे गांव में नंबरदार कोई नहीं है, हमारे गांव में चौकीदार नहीं है, हमारे गांव में सरपंच नहीं है, हमारे गांव। हाँ बैठो इधर सामने, नेड़ा बैठो। और ये अब थमेगा नहीं। बस ये है कि आज बहुत टाइम से, बहुत ही वक्त से, जब से हमने इलेक्शन जीता है उसके बाद से ही दीवपुरा इलाके से या जो भी हमारा बाकी के इलाके हैं नज़दीकी के, वहाँ से सरबल से बाकी जगहों से भी बहुत जगह से कॉल्स आ रहे थे कि आप यहाँ कब आएंगे, कब दौरा करेंगे, क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो 3 मसाइल जो सबसे बड़े जो मैंने ग्राउंड पे देखे हैं, बिजली, पानी और सड़क का, उसके बावजूद भी बाकी मसाइल भी बहुत सारे हैं। तो आज का दौरा जो हमारा है, ख़ास तौर से हम दीवपुरा के इलाके में आए हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, लेकिन बहुत ही कंडी इलाका है। बहुत सारी मुश्किलात से दो चार हैं यहाँ के लोग। तो आज भी हम इसीलिए यहाँ पे आए ग्राउंड पे। जैसा कि मैं पिछले दिनों भी बोलते आ रहा हूँ कि जब तक हम ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, लोगों से मिलेंगे नहीं कि कहाँ असली मुसीबत कहाँ पे है, प्रॉब्लम क्या है या परेशानी क्या है लोगों की। तो यहाँ आज हमारा दौरा करने का यही एक मकसद था। बाहर के जितने भी सिटीज़ हैं उनमें आप देखेंगे कितनी तरक्की हो रही है। तो गांव की तरफ जो है, जो ये रूरल एरियाज़ होते हैं, मुझे लगता है कि जैसा कि एक बार एक प्रोग्राम भी आया था जिसमें हम मॉडल विलेज की बात करते हैं, जिसमें हम क्लस्टर मॉडल विलेज बनाने की बात करते हैं। तो उस तरीके की अगर कोई स्कीम जो है ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि जो भी रूरल एरियाज़ हैं, ये भी कल को हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी रूरल एरिया में नहीं रहता है, क्योंकि ये भी एक सिटी की तरह जो है शेप ले लेगा। लेकिन अब जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसा कि हमने खुद भी देखा है कि यहाँ पे मसाइल बहुत सारे हैं। यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, सड़क का तो मेन प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें, तो वैसे तो बहुत सारे मुतालबे में बहुत सारे लिखा हुआ था, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो ये मुग़ल रोड है इसको पूरी तरीके से खोला जाए। ये जो इस वक्त जो हाफ हार्टेड एफर्ट लिया गया है उसको छोड़ के एक पूरा उसको खोला जाए, ताकि जो आवाम है उनकी जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। जो रजौरी पुंछ के लोग हैं, जो शोपियान के लोग हैं, वो वहाँ से आना जाना उनका जो है ईज़ी हो जाए। और दूसरी चीज़ जो है कि आपने जो बोला दबजन जो है, छाछमर से दबजन की जो रोड जाती है, उसके बारे में भी मैंने डिटेल बात की है। उसमें जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम लोग मैंने एलजी साहब से तो रिक्वेस्ट की है ऑलरेडी, और अपना जो डिमांड्स हैं, जो मेमो ऑफ डिमांड्स है, वो भी पेश किया है। तो आने वाले दिनों में उसमें मैं और भी काम करूँगा ज़रूर। आने वाले दिनों में उसमें तो काम करना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें भी हम कामयाब हो जाएंगे। बाकी रही इस गाँव की बात, में एक बात और बोलना चाहता हूँ जो मेरे जहन से निकल ना जाए, वो ये है
कि यहाँ के लोगों से बात करने के बाद मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे नंबरदार नहीं है, यहाँ पे चौकीदार नहीं है, यहाँ पे सरपंच नहीं है। तो वो सील कौन यूज़ कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसका कोई पता नहीं है। तो लोगों का यही कहना है कि मतलब वो उनने हमारे सामने एक मुतालबा रखा है कि इसकी जांच की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए कि बाज़ाब्ता कि ये सरपंच जो अगर कोई सील इस्तेमाल कर रहा है तो कौन कर रहा है, क्या वो सही तरीके से हो रही है। अगर यहाँ पे चौकीदार की सील इस्तेमाल हो रही है तो कौन कर रहा है, जब चौकीदार नहीं है तो कौन कर रहा है, जब नंबरदार नहीं है तो कौन कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इसमें एक इंटरनल इंक्वायरी भी कराऊंगा और बहुत जल्द मैं डीसी साहब से बात करके जो है लोगों को इसकी एक राहत दूंगा इंशाल्लाह। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।